हेलो फ्रेंड्स। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे एमएलएम में, टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट। बहुत विस्तार से बताने की जरूरत इस पे है, लेकिन मैं आज संक्षेप में इस चीज का इम्पोर्टेंस आपसे बताऊंगा। बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए या एमएलएम बिजनेस करने वाले के लिए बहुत आवश्यक है। टाइम पंक्चुअलिटी, समय की प्रतिबद्धता, समय का महत्व क्या है, टाइम मैनेजमेंट भी आप बोल सकते हैं। इसमें दो तरह के लोग काम करते हैं जनरली, एक फुल टाइम करते हैं और एक हाफ टाइम पार्ट टाइम करते हैं। हाफ टाइम नहीं, मतलब पार्ट टाइम करते हैं। तो फुल टाइम करने वाले कंप्लीट रूप से एमएलएम बिजनेस में लगे रहते हैं, उसमें ही अपना करियर की तलाश करते हैं। अपना जो वर्किंग आवर 8 से 10 घंटे 12 घंटे होते हैं वो उसमें ही लगाते हैं। तो वहां से वो बिजनेस को करते हैं। और जो पार्शियली करते हैं, पार्ट टाइम के रूप में करते हैं कि उनका कोई जॉब होता है, कोई बिजनेस होता है और उसके साथ साथ इस बिजनेस को करते हैं। और आने वाले समय के लिए इससे बेहतर व्यवसाय नहीं है, ये तो निश्चित ही है। अब जो फुल टाइम करते हैं उनके लिए अब बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि वो टाइम को कैसे मैनेज करें। एक निर्धारित, क्योंकि इसमें तो कोई बॉस होता नहीं है, कोई आपको देखता नहीं है, तो इसमें एक निर्धारित पर्टिकुलर समय आप निर्धारित कर लीजिए या अपने क्लाइंट के अनुसार समय को निर्धारित कीजिए कि अगर वो सवेरे के समय में फ्री है और मॉर्निंग में, एकदम अर्ली मॉर्निंग में वो आपसे मिलना चाहते हैं तो उस वक्त आपको जाना होगा। क्योंकि नेटवर्क करने वाले, जिसको कि लोग बोलते हैं नेटवर्कर, यस नेटवर्कर, एमएलएम बिजनेस को करने वाले 24/7 वर्क करते हैं। जब भी उनके कोई क्लाइंट उनसे मिलना चाहते हैं वो मिलने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनको हर एक क्लाइंट में एक फ्यूचर दिखता है, एक बड़ा बिजनेसमैन दिखता है, तो इसीलिए वो हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। तो टाइम को मैनेज करना पड़ेगा आपको उनके अनुसार। लेकिन जब हम टाइम देते हैं किसी को तो वहां ये आवश्यक होता है ना कि आप उनको दो ऑप्शन दिया कीजिए। क्या हम किस टाइम में आपसे मिल सकते हैं, मॉर्निंग में मिले या इवनिंग में मिले, आज मिले या कल मिले, इस टाइप से अगर हम देते हैं तो हमारे समय का भी महत्व होता है, हमारा समय भी बचता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है कि अगर हम किसी को समय दिए हैं कि हमको आपसे मिलना है और आपने समय दिया कि हमको दिन के 10 बजे आपसे मिलना है और हम 10 बजे नहीं पहुंचते हैं, हम समय ज्यादा ले लेते हैं, टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो ये एक गलत मैसेज मेरे बारे में देता है, हमारे बिजनेस के बारे में गलत देता है, हमारे सिस्टम के बारे में गलत देता है कि यहाँ टाइम की महत्ता नहीं है। तो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप किसी को समय देते हैं उस समय पे पहुंचने का कोशिश कीजिए, उस निर्धारित पीरियड पे, निर्धारित स्थान पे पहुंचने का कोशिश कीजिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, हमारा रिस्पेक्ट बढ़ता है, हमारे प्रति लोगों की सोच बढ़ती है। तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, टाइम पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखें। अगला आता है कि जब हम प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं वहां समय की प्रतिबद्धता क्या हो, तो हम अपने टाइम के अनुसार कम समय में अपनी बातों को रखने का कोशिश करें ताकि सामने वाले का समय का बचत हो सके। तीसरा, आप जब दिखाने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वहां फालतू के बकवास वाली बातों पे समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये एक मैसेज निगेटिव देता है। पॉलिटिक्स के पे बात करना, कोई सिनेमा पे बात करना, कोई खेल पे बात करना, ये आपके टाइम को फालतू में वो किल करते हैं। और अगर आप वहां बैठे रहते हैं तो आपके प्रति लोगों के मन की भावना बदल जाती है, इनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, पड़े रहते हैं, बैठे हैं 1 घंटे से। आप जाइए, थोड़ी सी बात कीजिए, 1 से 2 मिनट तक आप उन सारी बातों पे, मतलब एक ट्रैक पे लाने के लिए बात कीजिए। और जैसे ही वो ट्रैक पे आए अपनी बात को रखिए और शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में रखिए। वहां आप पॉइंटेड बातें करिए और जब भी आप उनसे बात कीजिए तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कीजिए, खुली बातें कीजिए ताकि वो बात अपने आप को रखे, उनका डब्बा खाली हो जाए ताकि आप अपनी बात को रख सके। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारी समय के महत्व को लोग भी समझेंगे, हम भी समझेंगे और हमारा समय भी बचेगा। जब हम अपनी बात को खत्म कर दें तो उनके पास रुके नहीं, ज्यादा समय बर्बाद ना करें। अगर आपके साथ आपके अपलाइन है या आपकी टीम है
तो भी आप उनके पास ज्यादा समय नहीं रुकिए, कम समय में अपनी बात को रखने के बाद वहां से निकल जाइए। अगर आपको कुछ बातें करनी है तो उनके दरवाजे पे, उनके सामने में ना करके कहीं साइड होके कहीं दूसरी जगह पे बैठ के जाके आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो वहां उस तरह से बात कीजिए। उनके पास समय रहना चाहिए, आपके क्लाइंट के पास समय, निर्धारित जो समय आपने दिया है उस समय को कीजिए, उस समय पे पहुंचने का कोशिश कीजिए, उसी समय पे निकलने का कोशिश कीजिए और आप बेहतर तरीके से अपने समय को मैनेज कीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं इस पे, टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे वीडियोज हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि हम अपने समय को कैसे मर्यादित ढंग से कम समय में अधिक बातें करें, कैसे आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी बन सकते हैं, कैसे आप प्रभावशाली ढंग से बात कर सकते हैं। इन सारी बुक्स की जानकारी लीजिए तो आप समय की प्रतिबद्धता को समझ सकेंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए समय का पाबंद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बिजनेस ही है समय के पाबंद पे, टाइम पंक्चुअलिटी पे, टाइम मैनेजमेंट पे। जितना ज्यादा आप अपने टाइम को महत्व देंगे उतना बड़ा बिजनेस, उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू, मिलते हैं फिर।